Good morning class, this is your science class and today we are going to start new chapter components of food. So today we are going to discuss about the definitions. First, food, material which nourishes our body, provide energy and aid in growth and development. जो मटेरियल हमें हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, उसको हम फूड कहते हैं. डेफिशिएंसी डिसीजेस, द डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डेफिशिएंसीज नोन एज डेफिशिएंसी डिसीज. डेफिशिएंसी डिजीज वो होती हैं अगर किसी फूड की वजह से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, कोई एक या दो न्यूट्रिएंट हमारे मिस हो रहे हैं किसी खाने में. जैसे मिल्क है, मिल्क की वजह से हमें कैल्शियम, आप अगर मिल्क नहीं पियोगे तो आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, कुछ कमी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर. उस कमी को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोल देते हैं. ओबेसिटी, excess deposition of food in the body due to excess use of use of fat rich substance. जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसकी वजह से हमारे जो ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है फैट की इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेस यूज़ ऑफ फैट रिच सब्सटेंस. जैसे हम घी या फिर कुछ ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा खा लेते हैं, उनमें फैट्स होता है ना, तो उसकी वजह से मोटापा आ जाता है, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं. बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट इज सेड टू बी बैलेंस्ड और कंप्लीट व्हेन इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल टू मेंटेन अ हेल्थी बॉडी. बैलेंस डाइट क्या एक तरह की क्या होती है जिसके अंदर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो मेंटेन रहती है और ग्रोथ होती रहती है. उसको हम एक तरह से बैलेंस डाइट बोलते हैं. और वो डाइट बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर सारे ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है कंप्लीट हो जाएं, जैसे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आएँ, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. इसीलिए आपकी मदर जो आपको खाना देती हैं, जैसे सब्जियां होगी, उनमें सारे बैलेंस डाइट्स ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, ठीक है, फिर वाटर हो गया, तो इनमें सभी में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, दालें हो गई, ठीक है, दालों में फैट प्रोटीन्स होता है, ठीक है. तो इन सब चीज़ों से हमें बैलेंस डाइट मिलती है. तो आप सब लोगों, जो आपकी मदर आपको खाना देती हैं, बिना मना करे खाना खाना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी बैलेंस डाइट, अब तभी आपकी ग्रोथ होगी और आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा. नाइट ब्लाइंडनेस एंड बेरीबेरी. नाइट ब्लाइंडनेस एंड बेरीबेरी क्या होती है? अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से एंड विटामिन बी की वजह से कम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली. विटामिन, जब आप खाना नहीं खाते हो, अभी विटामिन हैं, विटामिन के आगे टाइप्स हैं, जैसे कि टाइप विटामिन ए, विटामिन बी, ऐसे सी, डी, ई एंड के और भी होती हैं. अगर आप प्रॉपर खाना सब्जियां नहीं खाओगे तो उसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर. उस वजह से आपके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस या बेरीबेरी हो जाती है. इन दोनों की कमी की वजह से ये दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं, बेरीबेरी एंड नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट है मिनरल्स. इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट in small amount in human diet that are essential for the proper metabolic activity of the organisms. मिनरल वो होते हैं, एक इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है जो प्रेजेंट होता है इन स्मॉल अमाउंट इन ह्यूमन डाइट, हमारी डाइट के अंदर ही प्रेजेंट होता है. दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो हमारी बॉडी के अंदर और भी ऑर्गेनिजम्स है, वो उनका मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए मिनरल्स हेल्प करते हैं, जो और इनकी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन वाइटल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन आवर डाइट दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी. एक तरह का वाइटल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारी डाइट के अंदर, दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. द एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, very short answer type questions. First question, what is the source of energy for our body? Source of energy for our body, food.
Which nutrient of food is body building? Protein is a body building nutrient of food. Which nutrient act as a protective food? Which nutrient is act as a protective food? Vitamin and minerals. Next is, which is more energy rich nutrient, fat or carbohydrates? Which one is more energy rich content? Fat. Fat is the most energy rich nutrient. Name a disease caused due to deficiency of vitamin C. The disease is scurvy. SCURVY, scurvy. Which food are rich in fats, oil, butter, ghee, etc.? Which nutrient is present in sugar, potato and cereals? Carbohydrates is present in sugar, potato and cereals. Next question is, what is the effect of excess water in food material? Excess water helps in dissolving minerals. एक्सेस वाटर क्या करता है? हमारी जो बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं उनको डिसॉल्व करने में मदद करता है. Why do rice and dal not washed rapidly to retain vitamin and minerals? To retain vitamin and minerals. Next question. Which chemical is used for testing starch in food? Iodine solution. स्टार्च की मात्रा हम फूड में कैसे देख सकते हैं? अगर उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उससे उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें स्टार्च पता चल जाता है कि फूड में प्रेजेंट है. What happen when copper sulfate solution and sodium hydroxide solution are added to food material containing protein? Appearance of a violet color. क्या होता है जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं टू आर एडेड टू फूड मटेरियल कंटेनिंग प्रोटीन, जिनके अंदर प्रोटीन होता है, तो उससे क्या होगा? जब हम ये केमिकल्स उनके अंदर डालेंगे तो अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर आएगा. हाउ आर डेफिशिएंसी डिजीज प्रिवेंटेड? बाय टेकिंग बैलेंस डाइट. डज कुकिंग अफेक्ट द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी? यस. Excess cooking destroys the nutrients. Objective type questions. Matched disease caused deficiency of deficiencies of disease caused PEM. What is PEM? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. PEM इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ये क्या होती है बच्चे? जब बच्चे बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो उनमें माल न्यूट्रिशन हो जाती है, उनका वेट लूज हो जाता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती. ठीक है, तो ये डिजीज किसकी डेफिशिएंसी के थ्रू होती है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी के थ्रू होती है. बेरी किसके थ्रू होती है? बेरी होती है हमारी विटामिन बी के थ्रू. स्कर्वी किसके थ्रू होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से. ग्वाइटर किसके थ्रू होती है? आयोडीन की वजह से. और रिकेट्स किसके थ्रू होती है? विटामिन डी की वजह से. नाइट ब्लाइंडनेस किसके थ्रू होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से. कॉन्स्टिपेशन किसके थ्रू होती है? रफेज की. अगर रफेज नहीं खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. इनके साथ मैंने इनकी नंबरिंग भी कर दी है. जैसे ये देखो, इसका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM का प्रोटीन के साथ है तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4. ये आप इसके थ्रू भी ऐसे मैच कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. हाउ डू विटामिन हेल्प द बॉडी? विटामिन हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. विटामिन हेल्प द स्किन हेल्दी. विटामिन कीप द टीथ, जॉइंट्स एंड गम्स हेल्दी. एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, स्किन हेल्थी रखता है, टीथ, जॉइंट्स, आपके गम्स को भी हेल्थी रखता है. नेम 3 फूड ईच रिच इन स्टार्च, डाइटरी फाइबर, फैट्स एंड ऑयल्स, प्रोटीन, शुगर. इनकी 3 सोर्सेज बताने हैं. स्टार्च में कहाँ से मिलती है? राइस से, वीट से, बाजरा से. डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? स्पेनिच, कैबेज, लेडीज फिंगर. फैट एंड ऑयल, घी, बटर, ग्राउंडनट, चीज. प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क, मीट, फिश, एग, पल्सेस, दालों से. और शुगर कहाँ से मिलती है हमें? मिल्क, बनाना, शुगर केन, गन्ना. नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन द बॉडी? रफेज की क्या इंपॉर्टेंट है? इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. इसके थ्रू हमारी डाइजेशन होती है. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत देता है. इट कंट्रोल द बायल्स मूवमेंट. जो हमारी आंतड़ियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, उनको ये मूवमेंट में हेल्प करता है.
नेक्स्ट देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ड्रॉ द टेबल शोइंग डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपने ये टेबल ड्रॉ करना है, देख लो आपने ये टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा विटामिन या फिर मिनरल्स, डेफिशिएंसी डिजीज या फिर डिसऑर्डर, सिम्टम्स। विटामिन ए से कौन सी डिसीज हो जाती है, लॉस ऑफ विजन, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। पुअर विजन होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, डार्कनेस में दिखाई नहीं देता हमें, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरा ही देखना बंद हो जाता है। इसलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है कमी, ठीक है। कमी जो कमी है इनको हमें पूरा करने के लिए विटामिन ए वाले जो सोर्सेज हैं उनको खाना चाहिए। विटामिन बी से बेरी डेफिशिएंसी होती है, ये नाम है एक हमारी डिजीज का। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, काफी कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, और मसल्स भी नहीं रहते और हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्कर्वी की से क्या होता है, हमारे गम्स में ब्लीडिंग आने लग जाती है, ब्लीडिंग गम्स। वाउंड्स दैट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे वाउंड्स होते हैं वो जल्दी भरते नहीं है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट मतलब उनमें बेंट भी आने लग जाता है, मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हमें हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी लेना ज़रूरी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके होने लग जाता है, वीक बोन्स हो जाती हैं हमारी और टूथ डिके भी होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन की वजह से ग्वाइटर हो जाता है, डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो हमारी गले में, नेक में एक तरह का ये ग्लैंड होता है, वो क्या होता है, स्वेलन हो जाता है, ठीक है, गला हमारा ऐसे फूल जाता है। या फिर क्या हो जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चे की मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। नेक्स्ट है आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, जो कि क्या है, वीकनेस आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग जाना या माइंड ना प्रॉपरली वर्क करना, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, एंड टुडे नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।